तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस के अंडर में जो मोशन है उस मोशन को बोला जाता है कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपने पास में कोई सिंपल सिनेरियो लेके चल लेते हैं कि अगर आपको क्लास लगानी है डेली स्कूल में, तो आपको से 9 बजे जाना होता है डेली। ठीक है। तो आपको अगर क्लास लगानी है तो 9 बजे ही जाना पड़ेगा। तो ये हो जाता है अपने पास में कंस्ट्रेंट। ठीक है। दूसरा कंस्ट्रेंट ऐसे हो सकता है जैसे कि डेली मोबाइल के अंदर में 2 GB डाटा आता है, तो डेली आपको 2 GB डाटा के अंदर ही बाकी सारे काम करने होते हैं। तो ये अपने पास में कंस्ट्रेंट हो गया है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको बोला जाता है कंस्ट्रेंट। कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन लग गई है, उस रेस्ट्रिक्शंस के अंडर में जो मोशन होता है उस मोशन को बोला जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन। तो इसका मतलब है द मोशन अंडर रेस्ट्रिक्शन। कोई भी मोशन जो रेस्ट्रिक्शंस के अंदर हो रहा है, ठीक है, ऐसे मोशन को बोला जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है। द कंस्ट्रेंट या फिर जो अपने पास में रेस्ट्रिक्शन है, द रेस्ट्रिक्शन मे बी फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन और एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं या कोई फिजिकल सिचुएशन है वो भी हो सकती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन किस किस तरीके से होता है। तो मेन जो कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें 3 टाइप के कंस्ट्रेंट आएंगे: स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले वाला जो हम पर दो कंस्ट्रेंट मोशन है वो करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कोई अपने पास में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वजह से जो कंस्ट्रेंट मोशन है उसको बोला जाएगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का एग्जांपल बताता हूं। 2 ब्लॉक है अपने पास में, एक है ब्लॉक बी और एक है ब्लॉक ए। आगे वाला जो ब्लॉक है वो है ब्लॉक ए और इसके पीछे जो लगा हुआ है वो है ब्लॉक बी। ठीक है। अगर सिंपल सिनेरियो में लेकर चल लेते हैं, ए है उसको मैं राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्वियस सी बात है बी की वेलोसिटी है वो भी 10 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। और ये जिस वजह से हो पाई है वही होता रहता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। इसका क्या मतलब है कि जिस स्पीड से ए चलेगा उसी स्पीड से बी चलेगा, ये होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। इससे ज़्यादा इसके अंदर में कुछ नहीं है। इससे पहले हम स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। देयर आर टू प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की कम से कम ये 2 प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए। ठीक है। स्ट्रिंग मस्ट बी इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग है जो वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, मतलब कि स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और सेकंड है जो स्ट्रिंग है वो अपने पास में मासलेस होनी चाहिए। ठीक है। स्ट्रिंग का जो मास है उसको हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर हम ले लें कि स्ट्रिंग ही 2000 kg की है, ठीक है, और जो मास खींच रहा है वो अपने पास में है 1 kg का, तो उस केस में तो स्ट्रिंग ही नहीं चलेगी, ओबियस सी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो स्ट्रिंग है वो मासलेस होनी चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, कि मतलब एक्सटेंड नहीं हो किसी भी सिचुएशन में। ठीक है। और ओबियस सी बात है स्ट्रिंग स्लैक भी ना हो। स्लैक ना मतलब कि ऐसी अगर लूज रखी हुई जो स्ट्रिंग है उसका तो कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है वो क्या होता है वो लिखते हैं। द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग remains constant always।
जो स्ट्रिंग के अलोंग वाली वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये हो जाता है स्ट्रिंग कंस्टेंट। ठीक है, तो जैसे देखो ए वाला पॉइंट है, ए वाले पॉइंट की जो स्ट्रिंग के अलोंग में वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी है 10 मीटर पर सेकंड। हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। इसको ही बोला जाता है स्ट्रिंग कंस्टेंट। ठीक है, समझाता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म। इस तरीके से मान लेते हैं कि अपने पास में स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के अंदर में मल्टीपल पॉइंट्स है, बहुत सारे इसके अंदर में पॉइंट है। ये वाला जो इसके अंदर में पॉइंट है ये आगे की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इससे जस्ट पास वाला पॉइंट है वो भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इससे जस्ट नेक्स्ट है वो भी v वेलोसिटी से आगे जाएगा, इससे जस्ट नेक्स्ट है वो भी, इससे जस्ट नेक्स्ट है वो भी। क्योंकि अपने पास में स्ट्रिंग है वो बिल्कुल टाइट है और स्ट्रिंग का हर पॉइंट, स्ट्रिंग के अंदर का हर पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ जा रहा है, ये होता है स्ट्रिंग कंस्टेंट। तो स्ट्रिंग कंस्टेंट पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से अपने पास में एक सबसे पहला जो केस है वो है, ये है बी, इसको मैंने एक पुल्ली से घुमाकर ऐसे यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, ए वाला पार्टिकल है, मतलब ए वाला जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बी की वेलोसिटी बतानी है। तो ए वाला अगर 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो ये पॉइंट भी 10 की यहाँ से जाएगा, 10 से इधर जा रहा होगा, ये 10 से इधर, ये 10 से इधर, ये 10 की स्पीड से इधर, ये 10 की स्पीड से इधर। बी के साथ में जो बंधा हुआ है वो भी 10 की स्पीड से इस तरफ जा रहा होगा। तो इसका मतलब है बी की वेलोसिटी आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड इन राइट डायरेक्शन। ये हो जाता है इसका आंसर। बिल्कुल इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है वो करते हैं। देखो इस तरीके से है अपने पास में एक सिनेरियो। ठीक है, इस सिनेरियो में एक ब्लॉक रखा हुआ है बी। ठीक है, और यहाँ पे ये किसी दूसरे ब्लॉक से बंधा हुआ है और इस ब्लॉक का नाम मैंने दे रखा है ए। ठीक है, ये है ब्लॉक बी। ओके, तो इस तरीके से अपने पास में सिनेरियो है। ए को मैं अगर राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला जो एंगल है ये गिवन है 53 डिग्री। तो इस केस में हमें निकालना है बी की वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो चलो देखो कैलकुलेट करते हैं, इजी ही क्वेश्चन है। तो हमें कौन सी वेलोसिटी देखनी है, जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो देखनी है। अब जो 20 मीटर पर सेकंड है वो ए वाले पार्टिकल की नेट वेलोसिटी है। हमेशा जो कंपोनेंट किए जाते हैं वो नेट वेलोसिटी के ही किए जाते हैं। तो इस नेट वेलोसिटी का मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करता हूँ स्ट्रिंग की डायरेक्शन में, तो ये एंगल भी 53 है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 53। तो स्ट्रिंग का जो इस ये वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी हो गई है 20 cos 53, इसके जस्ट पास वाले की भी यही, इसके यहाँ पे भी यही 20 cos 53, 20 cos 53, 20 cos 53, 20 cos 53। यहाँ पे इसको कनेक्ट किया है तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी आ गई है vb। तो जो vb है उसकी वैल्यू बन गई है 20 cos 53। जो b की वेलोसिटी है वो क्या हो गई है 20 cos ऑफ 53। इसका मतलब है 20 इंटू 3/5, तो 4 इंटू 3, तो इसकी वेलोसिटी हो गई है 12 मीटर पर सेकंड। बी वाला ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी आ गई है 12 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से अपने पास में कंस्टेंट मोशन का यूज करके इसकी वेलोसिटी हमने निकाल ली है। और देखो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो हैं इसमें वो भी सोल्व करते हैं। इस तरीके से अपने पास में एक रोड है। ठीक है, ये है रोड। इस रोड के अंदर में एक छल्ला जैसा मैंने कुछ डाल रखा है। ठीक है, छल्ला मतलब इसके अंदर में बीड, बीड भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये बीड है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से। बीड जो है अपने पास में किस तरफ भी चल रहा है वो नहीं मानते हैं। ठीक है, बीड को मैंने एक रस्सी से बांध दिया है। अब रस्सी को यहाँ पे एक पुली पे घुमा दिया है। ठीक है, पुली इधर स्टेशनरी इसको बांधा गया है।
अगर मैं इस पोर्शन को 10 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचता हूं तो उस केस में बीड की जो वेलोसिटी है वो बतानी है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बीड। ये हो गया है अपने पास में क्वेश्चन, और साथ साथ में एक एंगल की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो एंगल है ये मैंने मान लिया है ये है 30 डिग्री। ऐसा अपने पास में सिनेरियो गिवन है। तो अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन है उसको लगाते हैं। अब जो बीड है, बीड के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है कि बीड सिर्फ इसी डायरेक्शन में ही जा सकता है। तो बीड की जो नेट वेलोसिटी है वो हो गई है v। ठीक है, बीड की वेलोसिटी है जो इस डायरेक्शन में वो v हो गई है, और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में बीड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v cos 30। ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी है v cos 30, इस पॉइंट की भी, इससे अगले पॉइंट की भी, यहाँ के v cos 30, यहाँ के भी v cos 30। तो यहाँ से क्या पता चल गया है, जो v cos 30 है वो 10 के ही इक्वल है। v इंटू cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो ये है 10। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है 20/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गई है बीड की वेलोसिटी। इस तरीके से अपने पास में जो बीड है उसकी वेलोसिटी को निकाला जा सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप के, सेकंड टाइप के कंस्ट्रेंट आते हैं वो है पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट तो पुली कंस्ट्रेंट को समझते हैं कि पुली कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। पुली कंस्ट्रेंट सेम ही होते हैं जिस तरीके से स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होते हैं, वैसे ही सेम एज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। जिस तरीके से स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होते हैं वैसे के वैसे ही होते हैं पुली कंस्ट्रेंट, कोई भी उनके अंदर में फ़र्क नहीं है। ऑलरेडी हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें पुली पहले से ही आ रही थी। पुली में एक अलग टाइप का सिनेरियो आएगा, उस केस में हम पढ़ेंगे। अब पुली में अपने पास में एक ये पॉइंट है, एक ये दूसरा ब्लॉक है ए, दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो है बी। ठीक है, अगर जो अपने पास में ए बी वाला ब्लॉक है वो मान लेता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बी का जो एक्सेलरेशन है वो है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का जो एक्सेलरेशन है वो बताना है, पुली को ऊपर से मैंने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, और जो ये जो रोप है इसके ऊपर से घूम के ऐसे आ रही है, ऐसे है सिनेरियो। जैसे बी वाला ब्लॉक अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे ऊपर वाले पॉइंट का भी 20 हो जाएगा, इससे ऊपर वाले का भी, इधर का भी। तो ऐसे ऐसे हर किसी पॉइंट की एक्सेलरेशन है वो देखा जा सकता है। तो ए वाला पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास में पुली के ऊपर में जो स्ट्रिंग थी उसका ही कंस्टेंट है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही सिनेरियो है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। ऐसे अपने पास में सिनेरियो है, इसमें जो हमें कैलकुलेट करना है वो है एक्सेलरेशन ऑफ बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बी एट दिस मोमेंट। ये जो मोमेंट है इस मोमेंट पे बी की वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, ऐसा अपने पास में ये सिनेरियो है। अब ए की वेलोसिटी है, ए के अंदर में हम स्ट्रिंग के अलोंग की वेलोसिटी देखेंगे, तो ए पे जो स्ट्रिंग के अलोंग वाली वेलोसिटी है वो ये हो जाएगी। अब ये है 10, नेट वेलोसिटी है 10। अब ये वाला एंगल है ये 53 ही है, ये वाला जो एंगल है ये है 53 डिग्री। तो 10 की इधर वाली वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 10 cos 53 डिग्री। बी की जो नेट वेलोसिटी है वो इस तरफ होगी वी बी, जो कि हमें निकालनी है। अब बी की जो स्ट्रिंग के अलोंग वाली वेलोसिटी है वो हो जाएगी वी बी कोस 37। ऐसा कोई भी सिनेरियो आए उसमें ये चीज़ ध्यान रखना, कंपोनेंट हम सिर्फ नेट वेलोसिटी के ही करते हैं, बाकी ऐसे नहीं है कि इस तरफ वाली वेलोसिटी को अपने पास में लिख के उधर का कंपोनेंट ये है ना, ऐसा नहीं करेंगे।
ठीक है, इसको नेट मान लो और इसको ऐसा नहीं होगा। ए की जो नेट वेलोसिटी है वो है ये, बी की जो नेट वेलोसिटी है वो है ये, इनके कंपोनेंट ही हम कर सकते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है इसकी वह है tan cos 53, इसकी इधर डायरेक्शन में tan cos 53, tan cos 53, इसकी इधर डायरेक्शन में tan cos 53, इस तरीके से रहेगा। ये बन जाता है VB cos 37 इज इक्वल टू tan cos 53। VB cos 37 इज इक्वल टू tan cos ऑफ 53 डिग्री। VB cos 37 बन जाता है 4/5 tan इंटू 3/5, ये बन जाता है। इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो VB है उसकी वैल्यू आ जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट, जो कि बन जाएगी 30/4। 30/4 हो जाता है 7.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अपने पास में B की वेलोसिटी आ जाती है। बिल्कुल ही सिंपल सिनेरियो था, कुछ भी इसमें मुश्किल जैसा नहीं है। अगला इसके अलावा कंसेप्ट आता है, जब अगर मान लेते अपनी पुली ही मोशन में हो, when pulley is in motion, जिस पुली से हमने जो पुली यहाँ पे फिक्स करी हुई थी इन दोनों क्वेश्चन में, अगर वो पुली मोशन में हो तब किस तरीके से कंस्ट्रेंट लगाया जाएगा। ये मान लेते हैं पुली है, इसके इस तरफ स्ट्रिंग बांध रखी है, इसके इस तरफ स्ट्रिंग बांध रखी है। एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी, ये है पुली। पुली मान लेते हैं ऊपर डायरेक्शन में VP से जा रही है, तो ये स्ट्रिंग है, इसकी वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में VA है, इसकी स्ट्रिंग है VB। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की टर्म्स में मैंने लिख दिया है। जैसा कि हमें पता है पुली अगर रेस्ट पे हो तो अपने पास में A की जो वेलोसिटी है और B की वेलोसिटी है जस्ट इक्वल और अपोजिट होंगी। अगर A ऊपर जा रहा है तो B नीचे जाएगा, B ऊपर जा रहा है तो A नीचे जाएगा, ऐसा होता है। तो जो हमें पता है उसके अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पुली। A की वेलोसिटी क्या हो जाएगी पुली के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली माइनस वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली। पुली वाली दोनों टर्म है उनको राइट साइड में ले जाएंगे, 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B। तो यहाँ से जो पुली है उसकी वेलोसिटी आ जाती है A की वेलोसिटी प्लस B की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ऐसा है अपने पास में पुली की वेलोसिटी। पुली जो है उसकी वेलोसिटी A और B की जो वेलोसिटी है उसका एवरेज आएगी। ये अपने पास में कंसेप्ट रहेगा ऐसे केसेस में। तो अब देखो इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है, उसको करते हैं। ये है अब अपने पास में क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है कि B जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। पुली जो है वो 10 की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है, A वाला जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है, B वाले ब्लॉक की वेलोसिटी है वही निकालनी है। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा, पुली की जो वेलोसिटी है वो A की वेलोसिटी प्लस B की वेलोसिटी का एवरेज होगा। पुली जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है 10 की स्पीड से, तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड। A की वेलोसिटी डाउनवर्ड में है तो उसको लिख दिया है -5 मीटर पर सेकेंड प्लस B की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को राइट साइड में ले जाता हूँ तो 20 मीटर पर सेकेंड, A की वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड प्लस वेलोसिटी ऑफ B। तो जो अपने पास में B है उसकी वेलोसिटी हो जाती है 25 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से जो B वाला ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी आ जाती है 25 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है अपवर्ड। A को नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि A की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं इस सिनेरियो में। तो अब जैसा अपने पास में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है वैसा ही अपने पास में होता है रोड कंस्ट्रेंट।
रोड कंस्ट्रेंट। ठीक है, रोड कंस्ट्रेंट को समझने से पहले रोड की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि रोड इज टेकन मासलेस। जो हमने रोड कंसिडर करी है वो मासलेस है। ठीक है, और जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है कि वेलोसिटी अलोंग रोड मस्ट बी कांस्टेंट। जो रोड है, रोड के अलोंग वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस पे बेस्ड है एक एग्जांपल, वो एग्जांपल मैं लिखता हूं। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन। ठीक है, एक रोड है, एक थिक रोड है जिसको हमने इस तरीके से रखा हुआ है। एक 90 डिग्री पे कुछ दीवार बनाई हुई है, उस पर रखा हुआ है। ठीक है, जो लोवेस्ट वाला एंड है रोड का वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है और वो 10 की स्पीड से मूव कर रहा है। ये एंड है, इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस एंड को मैं बोल देता हूँ ए, और दूसरा वाला जो टॉप मोस्ट एंड है उसको मैंने बोल दिया है बी। तो बी की जो वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो बी वाला एंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा वी बी वेलोसिटी से। ए की वेलोसिटी तो गिवन ही है। तो अब ए की वेलोसिटी का रोड के अलोंग वाला कंपोनेंट करते हैं। तो क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाएगा, और tan का इधर वाला कंपोनेंट है वो बन जाएगा tan cos 60। ठीक है, अब b का जो नेट वेलोसिटी है वो इस तरफ है, इस तरफ इसकी b की वेलोसिटी का कंपोनेंट करते हैं। तो b की वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो हो जाता है vb, क्योंकि ये एंगल 60 था और टोटल एंगल है 90, तो इधर वाला जो एंगल है वो बन जाता है 30, vb cos 30। तो जो tan cos 60 है और vb cos 30 है, दोनों रोड के ही अलोंग है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो tan cos 30 इज इक्वल टू vb cos 60। तो tan cos 30 है, उसकी वैल्यू हो जाती है √3/2। vb cos 60 है, उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट। vb जो है ये हमने सही लिखा है। एक सेकंड रुकना। tan cos 30 इज इक्वल टू, रुक जाओ उल्टा लिख दिया ना, tan cos 60 इज इक्वल टू vb cos 30। ये था बेटा, कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी थी। tan cos 60 है अपने पास में 1/2 इज इक्वल टू वी बी इंटू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, वी बी की वैल्यू हो जाती है 10/√3। इस तरीके से जो बी वाले पॉइंट है उसकी वेलोसिटी निकाली जा सकती है। बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट है, बस यही अपने पास में कंसेप्ट था। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, थर्ड टाइप का जो कंस्ट्रेंट है वो है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट देखो क्या बताता है। इस तरीके से है अपने पास में, मान लेते हैं कोई वेज है। वेज का मतलब हो जाता है लकड़ी का कोई फट्टा जैसा कुछ हमने ले लिया है, लकड़ी का कोई ब्लॉक। इसके ऊपर में हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो वेज कंस्ट्रेंट क्या बताता है, जो ब्लॉक है ये ब्लॉक सिर्फ इस डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ब्लॉक का मोशन नॉट अलाउड है। ठीक है, ब्लॉक है, इसके ऊपर ही स्लिप कर सकता है, इसके ऊपर ही स्लाइड कर सकता है, ना तो इससे ऊपर जा सकता है ना इससे नीचे, इसके अंदर भी नहीं धस सकता है, ना इससे ऊपर जा सकता है। ये है अपने पास में वेज। इस डायरेक्शन में जो मोशन है वो है अलाउड। बस इतना सा होता है वेज कंस्ट्रेंट। तो क्या है कि ब्लॉक कैन जस्ट स्लाइड ऑन वेज। जो ब्लॉक है वो सिर्फ वेज पे स्लाइड कर सकता है। नो मोशन ऑफ ब्लॉक अलोंग नॉर्मल।
इज अलाउड। नॉर्मल के अलोंग में इसका कोई भी मोशन अलाउड नहीं होगा। इतना सा अपने पास में हो जाता है इसमें कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, ये सब कंस्ट्रेंट मोशन हमें पता होगा, तभी हम इससे आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। ये अगर कंस्ट्रेंट मोशन हमें पता है तो फिर हम इससे आगे जाके जो वेज ब्लॉक वाली प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर पाएंगे। इससे अलावा इन प्रॉब्लम्स को, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे।